Hello students, this is Durgesh Singh and today we are going to learn the left points of forms of power sharing. So after the end of this video you will be able to answer these questions. So let us start. The third point of forms of power sharing. So in this point we can see that power can also be shared among religious and linguistic groups or among different social groups. So in religious or linguistic groups, we can see the example of Belgium government. In Belgium, there was a third type of government which is called a community government. And why this government has been created? This government has been created just to resolve the conflict on the basis of language or culture. So लैंग्वेज और कल्चर से रिलेटेड इशूज़ को इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे डील करने के लिए दे हैव जस्ट क्रिएटेड अ सेपरेट गवर्नमेंट to deal with that problem so that it will not get so tense to lead the country into a civil war. So इससे बचने के लिए उन्होंने ये किया. Then religious basis पे अगर हम देखें तो religions के जैसे इंडिया की एग्जांपल ले तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है. So in India the government will not support any religion. So they have given the free hand to every religion to do the advertisement or to propagate their religious ideas, ideologies in their own way. Government will not interfere until or unless they will not discriminate on the basis of gender, religion or caste. जब तक कि वो जेंडर, रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे रिलीजन में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे तब तक गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती. तो इस तरह से रिलीजियस बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि पावर हमारे यहाँ शेयर होता है. Another example we can see that reserved constituencies. As we all know that India has a near about 130 crore population and we all know that half of the population is shared by women. लगभग 50% women है इसमें and their representation in parliament is less than 10% and in state assembly it is less than 5%. So हाफ ऑफ द पॉपुलेशन शेयर करने के बाद भी इंडिया में उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत कम है. इवन 5% एंड 10% से कम है. तो ये उनका रिप्रेजेंटेशन न होने के कारण अभी एक वीमेंस बिल जो है कि बहुत दिनों से आई थिंक 10 ईयर्स से ज़्यादा हो गया वो पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है कि एटलीस्ट 33% रिजर्व सीट कर देनी चाहिए वीमेन के लिए, जो कि ऑलरेडी पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़ इलेक्शन में कर दिया गया है जस्ट टू इंक्रीज देयर रिप्रेजेंटेशन. क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अगर वो शेयर करती तो उनकी बात भी उतनी ही मेजोरिटी के साथ होनी चाहिए, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. तो इसके लिए रिजर्वेशंस की व्यवस्था की गई है जब तक कि वो अपने से इतने एम्पावर्ड ना हो जाएं कि वो खुद से कम्पीट कर सके. उसके बाद जब कंपटीशन बढ़ जाए तो उनका 50% से ऊपर भी चला जाए दैट विल नॉट बी एन इशू. लेकिन अभी उनका रिप्रेजेंटेशन कम है क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत दिनों से मेल डोमिनेंस थी. तो मेल डोमिनेंस के कारण उनको घर में ही रखा गया, तो इतना आउटवर्ड वीमेन होती नहीं है, तो उनका पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्वमेंट है नहीं. दैट्स वाई वी हैव लेस रिप्रेजेंटेशन. टू इनकरेज देम वी नीड टू pass the reservation bill so that we can reserve 33% seats or 1/3 seats in parliament and in state legislatures, जो कि अभी तक हो नहीं पाया है. बिकॉज जिसको पास करना है दे ऑल आर मेन, सो हाउ विल दे डू. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रिजर्वेशन, और जैसे अगर आप कास्ट बेसिस पे देखो तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया गया था और वो उसकी ज़रूरत थी क्योंकि इकोनॉमिकली वन क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास के लोग जो है काफ़ी पीछे थे. अगर हम SC ST OBC को मिला दें तो दे नियरली शेयर 50% ऑफ द पॉपुलेशन. उनकी पॉपुलेशन 50% से भी ज़्यादा है अगर SC ST OBC को मिला दें. बट उनका रिप्रेजेंटेशन अगर पार्लियामेंट में भी देखा जाए, हालांकि उनके लिए रिजर्व सीट है, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन जैसे गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में देखा गया तो वहाँ पे कम था और उसकी वजह से वो बहुत इकोनॉमिकली वीक थे. तो उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए, एजुकेशनली एम्पावर करने के लिए वी केम अप विद द न्यू आइडिया ऑफ रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स. तो इस तरह से फिर गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशंस में भी रिजर्वेशंस आए थे. तो वो भी इसलिए आया था क्योंकि अक्सर उन्हें जो है हाईज जो बड़े प्रमोशंस जो होते थे उसमें वो उनकी इतनी कैपेबिलिटी होती नहीं थी कि वो खुद से जा सकें. तो इस वजह से उनको रिजर्वेशन
मिला प्रमोशंस में भी, बाद में इसका काफ़ी विरोध भी हुआ, बट इस तरह से कुछ समय के लिए था। प्रेजेंट सिचुएशन कहीं पे है कहीं नहीं है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है आपका पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो इसमें हम देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के बीच में भी जो है पावर शेयर होता है। एक एग्जांपल और मैं थर्ड में दे दूं तो रिसेंटली एक अभी न्यूज़ आया है, एक दो दिन की, आई थिंक कल या परसों की बात है। अर्णव गोस्वामी एक काफ़ी फेमस एडिटर हैं और इनका खुद का चैनल है रिपब्लिक टीवी। वो कल से न्यूज़ में इसलिए हैं जस्ट बिकॉज ही रिजाइंड फ्रॉम द एडिटर गिल्ड्स ऑफ द इंडिया। एडिटर गिल्ड्स जो है इंडिया का, वहाँ से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लाइव डिबेट में उन्होंने डिबेट करते हुए अनाउंस कर दिया अपना रेजिग्नेशन कि हम एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया से रिज़ाइन कर रहे हैं। और उन्होंने इसके पीछे रीज़न जो दिया, उनका जो लॉजिक था वो ये था कि वो जो गिल्ड के प्रेसिडेंट हैं, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है शेखर गुप्ता। उन्होंने जो है फेक न्यूज़ के लिए कुछ नहीं किया और उनका जो गुस्सा था वो इस चीज़ को लेके था कि अभी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ था पालघर लिंचिंग, जहाँ पे 2 प्रिस्ट और एक ड्राइवर, जो उनके ड्राइवर थे, इन तीनों लोगों को एक मॉब ने पीट के मार डाला। तो इस वजह से इसी चीज़ पे वो डिबेट कर रहे थे और वहीं पे इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया, शेखर गुप्ता जो कि प्रेसिडेंट है एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के, कि इन्होंने फेक न्यूज़ के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। तो इनका आरोप है कि ये एडिटर गिल्ड्स जो है इस समय कुछ काम नहीं कर रहा है, वो बायस्ड है, ये केवल प्लीज करते हैं। तो इस तरह से ये सारे आरोप लगा के उन्होंने लाइव डिबेट से रिज़ाइन कर दिया। ये एडिटर गिल्ड्स है क्या? एडिटर गिल्ड्स में था कि जैसे गिल्ड्स का मतलब होता है ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे एडिटर्स होते कौन हैं? एडिटर्स न्यूज़ में, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में क्या रिपोर्टिंग होनी है, कौन सा न्यूज़ जाएगा, तो उनके पास रॉ मटेरियल्स, रॉ न्यूज़ आते हैं और वो उन्हें किस तरह से प्रेजेंट करना है ये डिसाइड करते हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों। तो इस तरह से सारे एडिटर्स ने मिल के एक गिल्ड बनाया, क्योंकि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय इन्होंने बहुत ज़्यादा जो प्रेस थी, प्रेस के फ्रीडम पे काफ़ी रोक लगा दिया था। तो इस तरह से गवर्नमेंट उन्हें प्रेशराइज न कर सके, इसलिए उन्होंने एक अपना यूनियन बनाया जिसको बोला गया एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया। जिससे जैसे कभी भी किसी रिपोर्टर्स के ऊपर कोई गवर्नमेंट हरास करने की कोशिश करती है उनको, तो उसके खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाते हैं, या कोई ऐसा लॉ बना दे गवर्नमेंट जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो वायलेट करे या उनको रेस्ट्रिक्ट करे, तो उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं। इसलिए इसको फॉर्म किया गया था। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं। तो इसको आप इस तरह से सोशल ग्रुप में भी रख सकते हो या फिर आप इसको प्रेशर ग्रुप में रख सकते हैं। प्रेशर ग्रुप का और भी एग्जांपल है, जैसे ट्रेड यूनियंस हैं। ट्रेड यूनियंस में भी आप देख लोगे कि बहुत सारी अलग अलग ट्रेड्स यूनियन बनी हैं, जो ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई टैक्सेज वगैरह में कुछ गवर्नमेंट चेंजेस करती हैं जो कि डिस्टर्बिंग होता है ट्रेड करने के लिए, तो उसके लिए ये लोग वॉइस रेज करते हैं थ्रू प्रोटेस्ट, थ्रू राइटिंग्स, जो भी मीडियम, जो भी तरीके वो अपना लें। ऐसे बिजनेसमैन का अपना एक यूनियन है टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट इन देयर इंटरेस्ट। ऐसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स का है, ऐसे फार्मर्स का अपना एक ग्रुप है। इन सारे ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं टू मीट देयर डिमांड, उन्हें हम बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। तो इसमें आप देखो, तो इसमें ये जो है प्रेशर ग्रुप की बात हम कर रहे थे। तो प्रेशर ग्रुप क्या है कि ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करके इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके उनके डिसीजंस को चेंज कर दे, उसे बोलते हैं हम प्रेशर ग्रुप। तो ऐसे रोडवेज वर्कर्स के भी अपने हैं यूनियन, रेलवे वर्कर्स के हैं, शिक्षा मित्रों का आपने देखा ही था, उन्होंने अपना एक यूनियन बना के प्रोटेस्ट किया था फॉर परमानेंट होने के लिए। और काफ़ी गवर्नमेंट, जो मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, वो प्रेशराइज होकर उनको जो है अपॉइंटमेंट भी दे दी थी, बाद में उसको इनवैलिड कर दिया गया, क्योंकि रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि एक टीचर बनने के लिए चाहिए था वो उनके पास नहीं था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक प्रेशराइज कर ले जाते हैं।
सैलरी बढ़ाने के लिए, जैसे गवर्नमेंट बैंक वर्कर्स हैं उनको, उन्होंने अपना एक यूनियन बनाया है तो वो भी गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे प्रेशराइज करके वो अपनी डिमांड्स को रखते हैं। तो ये हो गया प्रेशर ग्रुप्स। मूवमेंट का आप जानते ही कि मूवमेंट चला था, जैसे करप्शन के को लेके काफ़ी बड़ा मूवमेंट चला था। मूवमेंट से भी हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। जैसे निर्भया केस हुआ था तो उसमें आप देखिए गवर्नमेंट को लॉ बनाने पड़े, नए पूरे लॉ ही चेंज कर दिए। ऐसे ही करप्शन को लेके तो इवन नई गवर्नमेंट आ गई, एक नई पार्टी फॉर्म हो गई जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। तो मूवमेंट से बहुत सारी नई पार्टियाँ भी फॉर्म हो जाती हैं और ये काफ़ी हद तक जो गवर्नमेंट होती है उसको बहुत प्रेशराइज करते हैं अगर मूवमेंट काफ़ी बड़ा हो जाए तो। और पॉलिटिकल पार्टीज एज यू ऑल नो कि ये स्ट्रगल करते हैं टू शेयर पावर इन द गवर्नमेंट में आने के लिए लगातार पब्लिक के बीच में अपने वर्कर्स के द्वारा एक नेटवर्क होता है इनका, उसके थ्रू ये गवर्नमेंट पब्लिक को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं और अगर वो उन्हें वोट देते हैं दे विल गेट द पावर और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, देन दे रूल द कंट्री या फिर पर्टिकुलर स्टेट। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए पब्लिक के बीच में अवेयरनेस ही, अगर जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट में नहीं आए वो, उनके नंबर्स कम हैं, तो अपोजिशन पार्टीज़ का रोल प्ले करते हैं और पब्लिक को अवेयर करते हैं गवर्नमेंट की कुछ गलत पॉलिसीज़ के खिलाफ। इस तरह से अगर एक मैंडेट उनका धीरे धीरे बन जाता है 5 साल में, तो वो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसको हटा के खुद की गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं अगर उन्हें पब्लिक वोट करती है तो। इस तरह से हमने देखा कि पावर को 2 और भी तरीके से हम शेयर कर सकते हैं। वैसे तो पावर को आप बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मेन स्ट्रक्चरल हमने बताया था वो 2 ही होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बट ये भी कुछ तरीके हैं जिसमें जिस तरीके से आप पावर को शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप ये क्वेश्चन सब सॉल्व कर ले जाओगे और 2 क्वेश्चन इसमें वैल्यू एडेड हैं तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। दिस इज़ ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।